सिंध हुकूमत ने अलील अदाकार उमर शरीफ को अमरीका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने भी यकीन दहानी करा दी। वफाकी हुकूमत वीज़े के हुसूल में उमर शरीफ की मदद करेगी। उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर शरीफ ने तस्दीक कर दी। उमर शरीफ एयर एम्बुलेंस में अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन जाएंगे। मीडिया पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद, मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब की कवरेज से रोक दिया। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट की राहदारी में और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। ऐवान के अंदर सारी अपोजिशन मीडिया की हिमायत में उठ खड़ी हुई, एहतजाज किया, नारे लगाए, स्पीकर डाइस का घेराव किया, सदर के खिताब का बॉयकॉट किया, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। गैर मुतालिक अफराद को प्रेस गैलरी पास जारी करने पर पार्लिमानी रिपोर्टर्स का पार्लियामेंट के गेट पर धरना। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस गैलरी बंदिश से बेखबर निकले। कहा शायद कोरोना की वजह से प्रेस गैलरी बंद होगी। सहाफ़ी के इसरार पर बोले पता करते हैं क्यों बंद है प्रेस गैलरी। सदर मुमलिकत ने मीडिया की खिदमात पर शुक्रिया अदा करना चाहा तो खाली प्रेस गैलरी देखकर हैरान रह गए। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। एहतजाज के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा कि चाहे आप शोर मचाएं लेकिन आपको हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। मुल्क सनती इनकलाब से गुजर रहा है जिसे शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। इंतखाबी इस्लाहात को सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। इंतखाबात में इस्लाहात की ज़रूरत है। दुनिया इमरान खान के सियासी तदब्बुर पर उनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करे। मीडिया धरने ने अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर दिया। सारी हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक आवाज़ होकर ऐवान में एहतजाज किया, एक साथ वॉकआउट भी किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी एक साथ मीडिया धरने में पहुंचे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा कानून के खिलाफ जारी एहतजाजी धरने से खिताब किया। अपोजिशन पार्टियों के दीगर रहनुमाओं ने भी दिन भर एहतजाज में हिस्सा लिया। हुकूमत ने मीडिया अथॉरिटी का मुजवज़ा बिल ज़बरदस्ती मंजूर कराया तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा खदशा है कि हुकूमत पार्लियामेंट के किसी मुश्तरका इजलास में मीडिया अथॉरिटी का बिल पास कराएगी। मुजवज़ा मीडिया अथॉरिटी मुआशी डाकों और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि वह नवाज शरीफ के हुक्म पर धरने में आए हैं। हुकूमत को तंबीह करते हैं कि काला कानून लाने से बाज रहे वरना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। PDM और नून लीग मीडिया के साथ खड़ी है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, मीडिया डंडा अथॉरिटी है। जहां आमराना हुकूमत होती है वहां मीडिया का गला दबाया जाता है। मीडिया के शाना बशाना रहेंगे। हम सब मीडिया की आज़ादी पर मुत्तफ़िक़ हैं। आइन से मुतसादिम क़वानीन मंजूर। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक भी पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों के धरने में पहुँच गए। कहा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक MQM पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। जब भी कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाता है। हुकूमत को मशवरा है इस मामले पर सहाफ़ियों से बात करे। मीडिया पर जबरी पाबंदियों के खिलाफ हम सहाफ़ियों के साथ हैं। सरबरा ANP असद यार वली ने कहा है कि PDMA के जरिए हुकूमत मीडिया को जंजीरों से बांधना चाहती है। पाकिस्तान में मीडिया पर जितना दबाव आज है आमराना दौर में भी नहीं देखा है। आज़ाद मीडिया की जिद्दोजहद में हम सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़े हैं। मुल्क भर की सहाफ़ियों की नुमाइंदा जमात PFUJ का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने 2 रोज़ से जारी एहतजाजी धरना खत्म। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने ऐलान किया PMDA बिल के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। अगले मरहले के लिए फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास 16 सितंबर से लाहौर में होगा। सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि मीडिया की आवाज़ दबाने की हुकूमती कोशिश किसी तौर कबूल नहीं की जाएगी। मौजूदा हुकूमत की सोच आमराना है, हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। सहाफ़ी झुकेंगे नहीं, सच की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों में गूंजती रहेगी।
किसी को सहाफ़ियों से मसला है तो कानूनी रास्ता अपनाए। सहाफ़ियों को गोलियां मारना या तशद्दुद करना लाकानूनियत है। सहाफ़ियों को हरासा किए जाने से मुतालिक अस्को नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुलजिम पकड़े जा सकते हैं तो सहाफ़ियों के क्यों नहीं। इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी को पेट में गोली मारी गई। पुलिस की नाकामी है कि अब तक तफ्तीश हो रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने DGFI से पूछा, आप बताएं सहाफ़त की तारीफ क्या है। वो अपनी मिसाल देकर कहते हैं कि अगर वो कैमरा पकड़कर YouTube चैनल पर तनकीद शुरू कर लें तो क्या ये सहाफ़त होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जजेस तकर्री पर बार काउंसिल्स और वकला को बातचीत की पेशकश कर दी। नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि जजेस की तकरीर पर हमेशा बार काउंसिल्स की राय ली गई। समझ नहीं आता जज तकरीर पर बार काउंसिल्स के एहतजाज के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। बार काउंसिल्स और वकला के लिए अब भी उनके दरवाजे खुले हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हड़ताल मजदूरों का हथियार था जो नाइंसाफियों के खिलाफ इस्तेमाल होता था। अब हड़ताल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। मेंबर बार काउंसिल अमजद शाह का कहना है कि हम अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी का तासुर कायम करने में नाकाम रहे। तासुर है कि अदलिया जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की राह पर चल निकली है। मुंतखब वज़राए आज़म कभी फांसी कभी तौहीन अदालत की तलवार से कुचले गए। पैनामा केस में आईनी हदूद नज़रअंदाज करके इक़ामे की बुनियाद पर साबिक़ वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। नैब कानून के ज़रिए सियासी मुखालिफिन को पकड़ा और इंतज़ामी कार्रवाइयाँ नहीं रोकी जा सकें। आला अदलिया के जजेस को रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। पूरे मुल्क में मैट्रिक और इंटर में इस साल कोई फेल नहीं होगा। हुकूमत ने सबको पास करने का फैसला कर लिया। इम्तहानात हो चुके, जो बच्चे इम्तहानात में फेल हो रहे होंगे उन्हें रियायती नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ ने सिविल इंतजामिया को मदद देने पर कराची कोर को सराहा। आर्मी चीफ ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अहम मंसूबों पर बरवक्त और मौसर कार्रवाई यकीनी बनाने में ताउन को सराहा। आर्मी चीफ ने पाक फौज, रेंजर सिंध और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के अहलखाना से भी मुलाकात की। उनकी बहबूद के इक़दाम की हिदायत की। आर्मी चीफ ने जिंदगी ट्रस्ट के खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची का भी दौरा किया। बेहतरीन सहूलियात और आला तालीमी मयार पर स्कूल इंतजामिया को सराहा। आर्मी चीफ ने बच्चों के साथ चेस खेली। एक बच्ची से वायलिन भी सुना। चेयरमैन PCB की पोजीशन आसान नहीं, फायरिंग रेंज है। क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा भी आ गए, अपनी टीम भी ले आए। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद पहला फैसला, साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैथ्यू हेडन को कौमी टीम का हेड कोच बना दिया। अपनी पॉलिसी भी बता दी। कहा कप्तान अब भी मालिक है लेकिन परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो यहाँ गालियाँ खाने नहीं आए, कुछ करने आए हैं। 6 महीने में नताइज देंगे। पाक भारत क्रिकेट अभी तो नामुमकिन है। भारत से खेलने के लिए उसके पीछे नहीं भागेंगे। जो क्लब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर देगा उस क्लब का सारा खर्चा बोर्ड उठाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुल्क भर में PTI नून लीग से बहुत कम फर्क से जीत गई। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। PTI लंबे मार्जिन से पीछे और पीपल्स पार्टी फारिग। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बराबर। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा 18 नशस्तें जीती। पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब ना हो सका। नून लीग बलोचिस्तान में कोई सीट ना जीत सकी। बागराम एयरबेस को अमेरिकी फोर्सेस ने तकरीबन 20 साल तक मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, इसके पुर्जे निकाले गए हैं। ये अफगानिस्तान का झंडा जो है बनाया गया है इस हेलीकॉप्टर पे। यहाँ पे शायद गन रखी जाती है और दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है सामान पड़ा हुआ है। कुछ एक्सरसाइज का सामान यहाँ पे रखा गया है। जियो न्यूज़ अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के अंदरूनी मनाजिर सामने ले आया। एयरबेस पर टूटे फूटे अमरीकी हेलीकॉप्टर और जंगी सामान जा बजा बिखरा हुआ है जिससे अमरीकी फौजी जाते हुए छोड़ गए थे।
एयरबेस पर अमरीकी फौजियों की वर्जिश का सामान भी मौजूद है। बगराम एयरबेस तालिबान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब इस एयरबेस पर तालिबान का कंट्रोल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कबायली अजला के अरकान का बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज, ऑपरेशन का शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार बन गया। रुकन बलोचिस्तान अवामी पार्टी बिलावल आफरीदी का कहना था कि स्पीकर ने उन्हें ऐवान में फसादी और शरपसंद कहा, वो उन्हें बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। डिप्टी स्पीकर का रुकन बिलावल आफरीदी को बच्चों जैसी हरकतें ना करने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्लॉटों की कुरअंदाजी मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर F14 और 15 में प्लॉट्स की कुरअंदाजी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि पॉलिसी क्या थी, करप्शन पर निकाले गए जजेस को भी आपने प्लॉट दे दिए। पॉलिसी यही है कि करप्शन की हौसला अफजाई की जाए। कई साल से मुंतज़िर लोगों को आपने किस तरह जंप करके दूसरों को प्लॉट्स दिए। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुर्रम लगारी के खिलाफ खातून को हरासा और ब्लैकमेलिंग करने का केस, खातून का अदालत में खुर्रम लगारी को मुआफ करने का बयान। अदालत ने कहा कि सुलह हो गई है, खुर्रम लगारी की जमानत पर कोई एतराज नहीं, केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहती। अदालत ने खुर्रम लगारी की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। CPEC उमूर के मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर का कहना है कि CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। CPEC पर $13 अरब की सरमायाकारी हो चुकी है, $12 अरब के मंसूबे जारी हैं। चीनी कंपनियां फैसलाबाद के खुसूसी इक्तसादी जोन में सरमायाकारी करना चाहती हैं। चीनी कंपनी 5 मरले का घर 40 दिन में बना देगी। PMDA के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के धरने में सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीडिया के साथ मिलकर रास्ता रोकेंगे, PMDA का काला कानून मंजूर नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून एहतजाज में अमली तौर पर शरीक होगी। सेनेटर परवेज रशीद बोले, शुतुरमुर्ग हक़ाइक़ का मुकाबला करने के बजाय रेत में मुंह छुपा लेता है। पाकिस्तान को शुतुरमुर्ग रियासत और समाज बनने से रोकने वाली जिद्दोजहद जिंदाबाद। एहसन इकबाल ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया का मुंह बंद किया जा रहा है ताकि कोई सच ना बोल सके। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है, किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। ये सहाफ़ियों के नहीं, पिसे हुए अवाम की जिद्दोजहद है। शेरी रहमान ने कहा कि मीडिया आज़ाद नहीं होगा तो जमहूरियत का गला भी घुट जाएगा। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ सफ़े अव्वल में खड़ी है। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवज़ा बिल किसी एक तंजीम और तबके का नहीं, सबका मसला है। सहाफ़ियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। जमात इस्लामी की आयशा सैयद ने सहाफ़ियों के धरने से खिताब में कहा कि पैमरा की मौजूदगी में अथॉरिटी लाने की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी मज़ीद इदारे बनाने के बजाय मौजूदा इदारों को मजबूत करें। JUI के रहनुमा मौलाना असद महमूद ने सहाफ़ियों के धरने से खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर सहाफ़ियों के साथ खड़ी रहेंगी। हम आपके साथ अवाम के पास जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा अमराना हुकूमत नहीं देखी। जब तक बेलगाम घोड़े को लगाम नहीं दे देते, जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम, पुलिस की नफरी भी ना होने के बराबर। तकरीबन 900 शहरियों के लिए एक पुलिस एहलकार तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। शहरी और सिंध हुकूमत के सर्वेलेंस कैमरे सिक्योरिटी और मौसर निगरानी नहीं कर पा रहे। कैमरों की तादाद, तकनीकी सहूलियात, तादाद और क्वालिटी समेत कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो केसेस हल करने में मुआवन साबित हो। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट की फौरी ज़रूरत है।
पाकिस्तान के सबसे बड़े और मौसर न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। टीवी पर अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जियो न्यूज़ सबसे आगे। जियो न्यूज़ यूट्यूब पर 1 करोड़ फॉलोअर्स का संग मील अबूर करने वाला पहला पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल बन गया। जियो पर इस एतमाद के लिए इदारा अवाम का शुक्रगुजार है। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज की तैयारी। दोनों टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने में मशगूल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का पहला मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन टाइटल जीत लिया। डैनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। और करीम बेंजेमा की शानदार हैट्रिक। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने सेल्टा वीगो को 5-2 से शिकस्त दे दी। इससे पहले खेले गए मैचेस में एटलेटिको मैड्रिड, वेलेंसिया और रियल सोसिडेड ने अपने अपने मैचेस में फतह हासिल की। इवेंट के तमाम मुकाबले देखिए बराह रास्त जियो सुपर से।